औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथ्स वाइज बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दूंगा। क्लास 1 के लिए मैथ्स वाइज जो बुक है उसका हम प्लानर जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम इसको पढ़ेंगे और कैसे हम इसका प्लान करेंगे, कैसे हम इसका डेली वर्क करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोर्ड के ऊपर ब्रीफली सारा इसको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे आपने डे वाइज आपने इस बुक को प्लान करना है। घर में अगर आप बैठे हैं या अगर स्कूल भी लग गए हैं तो अगर आपने छुट्टी कर ली है तो उस दौरान भी आपका जो होमवर्क होगा, क्लास वर्क होमवर्क, वो पूरे का पूरा प्लान करके आपको बताया जाएगा कि 5 डेज़ के अंदर आपने काम कैसे करना है। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि कोरोना के दिन ने इन दिनों भी वो पेरेंट्स बच्चे सारे घरों में हैं, तो पेरेंट्स ने जो है ना वो बच्चों को अपने सारा काम जो है वो ऐसे ही करवाना ही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये आपके पास बुक होगी मैथ्स वाइज की बुक 1 क्लास 1 के लिए ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबसे पहले ये देख लें बुक 1 है ये वीकली जो है ये प्लानर सारे का सारा यहाँ पे बनाया गया है। इसमें यह है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे 5 दिन का काम किसी भी डे से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको 5 डेज़ के अंदर आपने डिवाइड कर देना है ये। ठीक है जी। तो बुक का पेज नंबर 2 जो है ना वो आपने बुक के ऊपर करवाना है। पेज नंबर 3 जो है ना वो सेकंड डे में करवाना है। पेज नंबर 4 जो है ना वो आपने थर्ड डे में करवाना है। पेज नंबर 5 आपने 4th डे में करवाना है और पेज नंबर 6 जो है ना वो आपने 5th डे में करवाना है ये। ठीक है। बुक के ऊपर जो काम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करवाना है। तो ये 5 डेज़ के अंदर आपने ये वाला काम करवाना होगा। स्कूल खुले होंगे तो ये सारे का सारा जो है वो काम क्लास वर्क के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है जी। अभी आप लोग घरों में हैं तो ये आपने डे वाइज ये सारे का सारा काम करवाना है। फिर क्लास वर्क के अंदर जब ये स्कूल खुले होंगे तो क्लास के अंदर कॉपीज़ के ऊपर बच्चों ने ये फर्स्ट डे 1 से लेकर 100 तक करना होगा ये। और उसी दिन जो होमवर्क होगा बच्चों का वो 101 से लेकर 200 तक ये कॉपीज़ के ऊपर बच्चे घर से करके लाएंगे। ठीक है जी। सेकंड डे में 201 से लेकर 300 तक ये इनका क्लास वर्क होगा और 301 से 400 तक उनका होमवर्क होगा। फिर 401 से 500 तक उनका क्लास वर्क होगा और फिर 501 से 550 तक उनका होमवर्क होगा और साथ उसके टेबल ऑफ 2 भी आपने घरों से करवाना होगा। ठीक है जी। फिर 551 से 600 तक ये इनका 4 डे में काम होगा और होमवर्क उनका 601 से 650 तक होगा और साथ आपने टेबल ऑफ 3 भी करवाना होगा। उसके बाद 5th डे में आपने 651 से 700 तक और 701 से लेकर 750 तक और साथ आपने टेबल ऑफ 4 ये 5th डे। ये डियर स्टूडेंट्स आपका फुल प्लान है। 1 वीक के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर आपने ये सारे का सारा जो है वो घरों में बैठ के करना होगा। और जैसा कि स्कूल खुलेंगे तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी, क्लास वर्क के अंदर ये हम सारा काम करवाया करेंगे और होमवर्क में जो है ना ये सारे का सारा आप लोग घरों से करके आया करेंगे। ठीक है जी। अब मैं बुक का जिस तरह ये फर्स्ट डे का जो काम होगा जो हमने क्लास वर्क के अंदर करवाना है, पहली बात तो ये है कि 1 से 100 और 101 से लेकर 200 तक यह आपने अपनी कॉपीज़ जो है उसके ऊपर लिख लेना है। और फर्स्ट डे का जो वर्क है वो है जी आपका नंबर नेम्स। ठीक है जी। नंबर नेम्स में जो आप अपनी बुक खोलें, बुक के ऊपर देखिएगा पेज नंबर 2 होगा ये। पेज नंबर 2 के ऊपर आपने देखना है, यहाँ पे लिखा होगा काउंट ईच सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम्स। तो ये आपके पास पेज नंबर 2 के ऊपर ऑब्जेक्ट्स दिए गए, इनको आपने काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपने उनके जो है वो नंबर्स भी लिखने हैं और नंबर्स के नेम भी लिखने हैं। नंबर्स का मतलब ये होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की फॉर्म में लिखना है। और नंबर्स नेम का मतलब अगर आपने 1 लिखा है तो ONE 1 लिखेंगे, 2 है तो TWO2 सो ऑन। आपने उसको नंबर नेम के मीनिंग ये होते हैं कि आपने उसको इंग्लिश में लिखना होगा। क्लियर है जी। तो ये आपने सारा करना होगा ये। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को करवाया, ये फ्लावर्स हैं तो आप उनको पहले काउंट करवा लीजिएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे TEN10 आपने फर्स्ट में आपने उसको नंबर्स में करवाना है और दूसरा आपने उसको नंबर नेम्स में करवाना है ये। सेकंड में जो है वो जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसको आप काउंट करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 आ रहा है, यहाँ पे आपने 8 लिखवाना है और यहाँ पे EIGHT 8 लिखवाएंगे। थर्ड में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है, 1 है तो यहाँ पे सिंगल आप जो है ना वो
नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे ONE1 लिखेंगे। इसी तरीके से ये लीफ है आपके पास सब्जेक्ट में 1 2 3 है, यहाँ पे 3 लिखवाएंगे और THREE3 आपने यहाँ पे लिखवाना होगा। उसके बाद अगला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, काउंटिंग आपने करवाई, यहाँ पे 7 लिखवाएंगे या और साथ उसका SCVEN 7 करवाएंगे। इसको आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लिखवाया और साथ ही आपने उसके ऊपर नेक्स्ट में NINE 9 लिखवा दिया। इसको आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखवाया तो FIVE 5। उसके बाद जो है ना 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 लिखाया है और FOUR 4, ठीक है जी। ये 2 है 1 2, यहाँ पे 2 लिखवाएंगे TWO2 और आगे नेक्स्ट जो है ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे और साथ जो है वो SIX 6। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने ये काम करने के बाद आपका जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके करवाने का मकसद ये था कि एक तो ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उसको आपको इंग्लिश में लिखने की आपकी रिवीजन भी है और साथ साथ जो है ना वो आपकी स्पेलिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। 1 से लेकर 10 तक आपको जो स्पेलिंग है वो अज़भर याद हो जाएंगे। ये इसका टास्क था, ठीक है। और दूसरा जो है ना प्रेप क्लास तक जो अमूमन सिलेबस पढ़ाया जाता है वो 1 to 500 करवाया जाता है तो इसलिए हमने ये किया है कि हम जो प्रेप क्लास का सिलेबस था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज़ करते हुए चलते हैं। तो 1 से 100 और 101 से 200 वो हमने एज इट इज़ क्लास वर्क को होमवर्क में करवा दिया और 500 के बाद फिर हम 50-50 के गैप से चलेंगे ताकि बच्चों को आगे भी जो है वो काउंटिंग लिखनी आ जाए, ठीक है जी। अब हम जो आपकी बुक है उसका बुक का पेज नंबर 3 पे आते हैं जी, ठीक है जी। आपका सेकंड डे का वर्क है पेज नंबर 3, इसको भी आपने बुक के ऊपर ही करना होगा। पेज नंबर 3 में आता है जी नंबर पिरामिड है ये, ठीक है जी। राइट द मिसिंग नंबर्स। सबसे पहले ये आपको पूरे का पूरा एक गैप्स या फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में दे दिया गया है, आपने इसको फिल करना होगा ये, ठीक है। जिस तरह ये 1 है 2 है, 2 के बाद गैप है वहाँ पे आपने 3 लिखना होगा, फिर 4 है 5 लिखा गया, 5 के बाद 6 लिखेंगे, 7 है 7 के बाद 8 9 और 10 करेंगे तो ये आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी में अगर आप सेकंड में देखते हैं तो राइट द नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं लिखे हुए हैं इसको आपने दोबारा से ऊपर से इसको लिखना होगा। 1 लिखा 1 से लेकर 10 तक है तो इसको आपने इसके ऊपर दोबारा से ट्रेसिंग कर लीजिएगा 1 से लेकर 10 तक। ये जस्ट आपने ट्रेसिंग करनी है 1 से लेकर 10 तक। और नेक्स्ट है आपका राइट द नंबर नेम्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द नंबर 10। तो आपने यहाँ पे नंबर नेम्स लिखने हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग आपने लिखनी होगी, ठीक है। 10 से आपने स्टार्ट करना है तो 10 के बाद 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, ठीक है जी। 10 से लेकर आपने 1 तक यहाँ पे 10 और 9 लिखा हुआ है, इसको आप ट्रेस कर लीजिएगा, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 9 से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड डे का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड डे में आपने कहाँ से कहाँ लिखना है 201 से 300 तक और फिर होमवर्क में आपने 300 से लेकर 400 तक, ये आपका सेकंड डे का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। अब हम इसी को लेके चलेंगे, आपका थर्ड डे का वर्क क्या होगा। थर्ड डे में आपका पेज नंबर बनता है जी ये 4। पेज नंबर 4 यूज़ ऑफ द नंबर लाइन, कि ये जो नंबर लाइन है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं जी। काउंट इन टूज राइट द नंबर ऑफ चेरीज़ इन द बॉक्सेस। आपने क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ़ चेरीज़ हैं इनको आपने काउंट करना है और काउंट करने के बाद ये जो बॉक्स बना हुआ बॉक्स के अंदर आपने लिखना होगा ये, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ टूज़ का मतलब ये है कि दूसरे अल्फाज में ये आपको 2 का गैप देकर 2 के टेबल की भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, जो यहाँ पे इस पेज को बनाने का मकसद है। और दूसरा ये है कि ये नंबर लाइन के ज़रिए से आपको जंप का भी जो कंसेप्ट है कि अगर नंबर लाइन में किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखना है तो उसको नंबर लाइन को यूज़ करके कैसे हम उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह ये चेरीज़ हैं तो आप इसको काउंट करेंगे, 2 चेरीज़ हैं तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, तो फिर आप ये काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे 10 कर देंगे। एक तो वे ये है, बाकी क्योंकि उसने काउंट इन टूज़ का मतलब ये है कि आपने 2 पे काउंट करना है, तो सेकंड वे ये होगा कि ये आपने एक जो ये बंच आपका है उसको आपने 2 काउंट करना है ये, ठीक है। तो सिंगल ये बंच है तो इसको आपने 2 में लिख दिया। ये 2 बंच हैं 2 के, तो 2 2 यहाँ पे आपने 4 कर देना है, यहाँ पे 2 2 2 2 3 6 कर देंगे, 2 2 2 2 4 8 कर देंगे, 2 2 2 2 एंड 2 तो 2 5 यहाँ पे आप क्या कर देंगे 10 कर देंगे। दोनों वे से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि 2
टूज़ का जो कंसेप्ट है वो आपने देना होगा ये, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 2 का टेबल जो है ना वो आपको सिखाने की कोशिश भी की जा रही है और नंबर लाइन का यूज़ भी जो है ना वो कैसे किया जाता है। अब नंबर लाइन का यूज़ इसी में देखें, एक तो मैंने आपको काउंटिंग का वे बताया, दूसरा आपको मैंने टूज़ का वे बताया, अब मैं आपको नंबर लाइन के ज़रिए से इसको कि नंबर लाइन का हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें यह है कि जो 2 के टेबल्स पे या नंबर लाइन में 2 के टेबल्स पे जो जाते हैं ना, अगर आप उसको देखेंगे तो देखें फर्स्ट जो है ना वो 2 है, तो यहाँ पे ये ना 2 चेरीज़ आ गई, ठीक है। और सेकंड में 2 के टेबल पे यहाँ पे नंबर लाइन में देखें, ये नंबर लाइन का आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये देखें इसमें 4 आ गया। उसमें थर्ड में देखें यहाँ पे 2 3 6 आ रहा है नंबर लाइन पे, तो ये 6 आ जाएगा। ये 2 2 1 2 4 2 2 4 2 3 6, फिर 8 आ रहा है, 2 4 6 8, फिर 10 आ रहा है, तो 2 4 6 8 और 10। तो नंबर लाइन को भी यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं कि ये 10 तक आप इसको कैसे लिखते हैं टूज़ की फॉर्म में। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि सर्कल एवरी सेकंड नंबर विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है जी। एवरी सेकंड नंबर जब आप यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे, उसको कलर करेंगे, तो देखें फर्स्ट में 2 आ रहा है, तो फिर 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का मतलब ये होता है 1 को छोड़ के आपने करना होगा ही, तो 4 को भी आप कोई कलर कर देंगे, फिर 5 को छोड़ के 6 को कोई कलर कर देंगे, 7 को छोड़ के 8 को कलर कर देंगे, और 9 को छोड़ के आपने 10 को कलर करना है। तो कोई सा भी आप यहाँ पे कलर जो है वो कर सकते हैं ये, ठीक है जी। तो ये आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नाउ राइट द सर्कल नंबर्स बिलो स्टार्टिंग विद द नंबर 10। तो जो आपने यहाँ पे सर्कल किए होंगे उन्हीं को उठा के आपने नीचे लिखना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है आपने 10 में। 10 से स्टार्ट करें तो देखें फर्स्ट में आपका 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद आपका सर्कल में 8 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद आपका 4 बन जाएगा, उसके बाद 2 बनेगा। तो ये आपने ट्रेस भी कर लेना और साथ लिख भी लेना। तो ये आपका पेज नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और पेज नंबर 4 में आपका थर्ड डे का काम जो है ना वो घर में बैठ के आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर आपने साथ क्या करना होगा कि 400 से लेकर 500 तक ये भी कंप्लीट करना है, और 501 से लेकर 550 तक ये आपने कॉपीज़ के ऊपर लिखना होगा। साथ आपने टेबल ऑफ 2 का टेबल भी आपने लिखना है, ठीक है। 2 का टेबल मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ आप सब के लिए, ठीक है। वैसे आपने किया भी होगा, प्ले ग्रुप में तो नहीं, नर्सरी और प्रेप में हम लोग जो है ना वो 2 का टेबल करवाते हैं। और टेबल जो है ना वो आप पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को घरों में डेली का कम से कम ये शुरू के जो 5 टेबल्स हैं क्लास 1 तक वो आप डेली के रिवाइज़ करवा दिया करें। रिवीजन का यही तरीका होगा, जब बच्चे सो रहे हैं बेटा टेबल सुनाओ, ये आप इजीली अपने बच्चों को जो है ना घरों में बैठा कर टेबल जो है ना वो आसानी से याद करवा सकते हैं। जिस तरह छोटे बच्चों को पोम्स वगैरह सिखाई जाती हैं, ऐसे ही जो है ना वो आप आसानी से बच्चों को घरों में टेबल सिखा सकते हैं, ठीक है जी। टेबल की रिवीजन कर लेते हैं आप बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, वो साथ साथ आप भी रिवाइज़ कर लें टेबल ऑफ 2, ठीक है जी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, शाबाश, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, ठीक है जी। घर में लेटे होंगे मामा ने 2 1 ज़ा बोलना, बच्चा जवाब देगा 2, 2 2 ज़ा बेटा 4, 2 3 ज़ा 6। खेलते खेलते में आप बच्चों को जो है ना वो सिखा सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये बच्चों की बेस होती है, अगर आप बच्चों को टेबल यहाँ पे सिखा देते हैं तो ज़िंदगी भर उनकी जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन वाली कभी भी वीक नहीं रहती। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे क्लास 2 तक अगर 15 to 20 तक का टेबल सारा कर लेते हैं तो उन बच्चों की मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ कम से कम होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चों को जो है वो आपने टेबल जो है वो डेली की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है जी। 2 का टेबल आपने बच्चों को करवा देना जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करवाना है जी, नेक्स्ट डे आपका आ जाता है डे नंबर 4, उसमें हम करेंगे पेज नंबर 5। उसमें आते हैं जी नंबर्स हैं जी 1 से ले 1 to 20। पेज नंबर 5 में आप देखिएगा नंबर्स हैं 1 to 20, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपने फिल करवाने होंगे जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास मिसिंग नंबर्स हैं 1 2 2 के बाद 3 मिसिंग है, यहाँ आपने उसको लिखवाना होगा बच्चों को। 4 के बाद 5 और 6 मिसिंग है, वो आपने लिखवाना है। 7 के बाद 8 और 9 मिसिंग है। 10
फिर 10 के बाद 11 मिसिंग है, फिर 12 13 मिसिंग है, 14 15 मिसिंग है, 16 17 18 मिसिंग है और 19 और 20। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है ना ये इनका मिसिंग नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इधर से अगर आप स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले में तो 1 से लेकर 20 तक जो है ना वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इधर से अगर आप स्टार्ट करते हैं 1 के बाद 2 और 3 जो है ना वो मिसिंग है, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 6 7 और 8 मिसिंग है, वो आपने लिखवाना है बुक के ऊपर। 9 जो है ना लिखा हुआ है, फिर आगे 10 11 12 13 मिसिंग है, वो करवाएंगे, फिर 14, फिर 15 16 17 18 19 जो है ना वो मिसिंग है, वो बच्चों से लिखवाएंगे। लिखवाते हुए ख्याल रखिएगा कि जो ब्लॉक्स बने हुए ब्लॉक्स के अंदर ही आपने लिखना है। राइटिंग का ख्याल कीजिएगा कि राइटिंग जो है बच्चों की परफेक्ट होनी चाहिए। अगर इस ये जो लाइंस लगी हुई लाइन से बाहर है तो उनको रेस करवा के आपने बच्चों को दोबारा करवा देना है और ये 20 तक आपने ऐसे कंप्लीट करवा देना है। ठीक है जी, अब नीचे आप ब्लॉक्स में आ जाते हैं तो 1 से लेकर 20 तक उन्होंने लिखवाया हुआ है, तो 1 2 के बाद आपने 3 और 4 लिखवाना है, फिर 5, फिर 6 मिसिंग है वो लिखवाना है, 7 8 फिर 9 मिसिंग है वो करवा के फिर 10। ठीक है जी, फिर 11 12 13 मिसिंग है, 14 15 16 मिसिंग है वो लिखवाएंगे, 17 18 और फिर 19 मिसिंग है वो लिखवाएंगे, 7 20 आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ आपने नीचे भी यही काम करना है। 1 फिर 2 मिसिंग है, 3 4 के बाद 5 मिसिंग है, 6 7 मिसिंग है, 8 9 और 10 जो मिसिंग है वो आपने तरतीब से सीक्वेंस से लिखवाने हैं। और लास्ट वन में 11 12 12 के बाद 13 मिसिंग है, 14 15 मिसिंग है और 16 17 और फिर 18 मिसिंग है, 19 और फिर 20 मिसिंग है, तो वो आपने लिखवाना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपको 1 to 10 की करवा देता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक आपने बच्चों की जो राइटिंग है वो कैसी करवानी होगी। इसको देख लीजिएगा। चलें ये मैं रेस करके जो है वो फिर आपको 1 से लेकर 10 तक लिखवा देता हूँ। बेसिकली याद रखिए कि जिस तरह आपका इंग्लिश की राइटिंग है उसको आपको A to Z कैपिटल और स्मॉल आता है। इट मीन्स कि आप उनको बच्चों को लाइंस के अंदर शुरू में लिखना सिखाते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो फॉरएवर रहती है, उनकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। ऐसे ही मैथ्स में टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9। ये अगर आप बच्चों को प्रॉपर वे से ब्लॉक्स के अंदर लिखना सिखा देते हैं तो इट मीन्स कि आपके बच्चों की मैथ्स के अंदर राइटिंग कभी भी जो है वो गंदी नहीं होगी, टॉप क्लास की बन जाएगी। उनका जो मैथ्स की राइटिंग का इशू है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं एंड में आपको करवा दूंगा कि 0 से लेकर 9 तक आपने बच्चों को ब्लॉक्स के अंदर कैसे लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है जी, और ये जो लिखने का मेथड होगा ये हमारा क्लास 3 तक चलता है। फिर 4 के अंदर हम जो नैरो लाइंस लगवा देते हैं, 3 तक ये ब्लॉक्स में चलता है। तो इसी स्टेज के ऊपर अगर आप ये 10 जो डिजिट्स हैं ये बच्चों को अच्छे वे से लिखना सिखा देंगे तो बच्चों की आपकी राइटिंग का मसला फॉर एवर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो पेज नंबर 5 हमने हल किया और ये 4 डे का काम था। 551 से 600 तक आपने लिखवाना बच्चों को और 601 से 650 तक, और साथ आपने टेबल ऑफ 3 जो है ना वो आपने बच्चों को याद करवाना है। फिर टेबल ऑफ 3 की भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो वही मैं कहूँगा आप बच्चों को लाजमी करवाएं। कैसे आप करवाएंगे? 3 1 ज़ा 3 जी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। ठीक है जी, तो 3 का टेबल आपने बच्चों को ऐसे ही याद करवाना है कि उसमें जो है वो आपने बच्चों को 3 1 ज़ा बोलेंगे तो बच्चे 3 बोलेंगे, 3 2 ज़ा बोलेंगे 6, 3 3 ज़ा 9। और ये आपने हर रात जब आप सोए होंगे तो खेल खेल में प्यार से बच्चों को आप सिखा देंगे। बच्चों को आपके बच्चों पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और बच्चे इजीली जो है ना वो इसको सीख भी जाएंगे ये। ठीक है जी, और इसको जो कॉपीज़ पे आप लिखवाते हैं तो कॉपीज़ पे भी आपने नीट क्लीन कर कर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो वो आपने उस वजह से बच्चों को लिखवाना होगा ताकि उनकी राइटिंग भी जो है ना वो डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। इसके बाद जी आपका 5th डे का वर्क होगा जो कि आपका पेज नंबर 6 बनता है जी। पेज नंबर 6 है ये, 5th डे का वर्क है। इसको आप देखिएगा। 0 इज़ अ हीरो, इट कैन डू मैनी थिंग्स। ठीक है जी, 0 जो है वो हीरो है और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो करता है। तो 0 का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जी मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये हायर क्लासेस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना बता दूँ कि 0 के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन 0 अगर फ्रंट पे लगाएं तो फिर तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। 0 को अगर आप किसी भी नंबर के बैक पे लगाते हैं विदाउट डेसिमल प्लेस तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो 0 ही होता है। ठीक है,
तो आपने अपने बच्चों को हीरो बनाना है, तो उनको ज़ीरो से आपने हीरो लेके जाना है ये, ठीक है। तो ज़ीरो का कंसेप्ट वो इधर दे रहा है कि वो अपने बच्चों को ये बताना है कि किसी भी चीज़ में से अगर दो सेम इंटीजर्स हैं, उन दो सेम इंटीजर्स को अगर आप माइनस करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जिस तरह 1 - 1 है ज़ीरो, 2 - 2 ज़ीरो। सेम इंटीजर्स को माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमेशा ज़ीरो बनता है। जो वैल्यू आती है उसको हम ज़ीरो बोलते हैं। और मैथ्स में वो जो मैंने आपको बताए हैं कि जो आपके पास नंबर्स होंगे वो आपके 0 से लेकर 9 तक होंगे, तो वो 0 भी एक नंबर है। तो वो आता यानी कि उसको हम कहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करते हैं, वो हम कैलकुलेशन के अंदर वहाँ पे यूज़ करते हैं जब दो इंटीजर्स को माइनस किया जाता है, तो जो सेम इंटीजर्स होते हैं तो उनका आंसर हमेशा 0 आता है। ये वो कंसेप्ट दे रहा है जी, ठीक है जी। आपने बच्चों को इसी चीज़ का कंसेप्ट देना है कि जब आप कॉपीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो दो इंटीजर सेम हो तो उसका आंसर जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो उसका आंसर आपने हमेशा 0 लिखना है, ठीक है जी। जिस तरह ये देखिएगा, put your finger at the top of the oval, trace it anti-clockwise and come back where you started. Do it again and again, say 0. Each set shows 0 situation, ठीक है जी। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, वो अगर आप अपनी फिंगर्स को कैलकुलेट करते हो और दोबारा अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या बनेगा, 0 देगा जी, ठीक है जी। ये 1 है तो दोबारा अगर आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 - 5 का कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। आपने सिंपल इस लेवल पे आपने बच्चों को ये बताना है सेम इंटीजर्स होंगे, उनको आपने माइनस करना है, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है जी। 1 - 1 0, 5 - 5 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0, 9 - 9 0। राइट एंड रीड, ठीक है जी। 0 राइट भी करना है, रीड भी करना है, तो यहाँ पे आप 0 लिखिएगा, 0 लिखिएगा, 0 लिखिएगा, 0 लिखिएगा। मेरे ख्याल से 4 0 आपने यहाँ पे लिखने हैं और 4 ही 0 के स्पेलिंग भी यहाँ पे इस पेज को करवाने का मकसद है कि ZERO 0। ये आपने बच्चों को जिस तरह आपने 1 से लेकर 10 तक बच्चों को उनके स्पेलिंग याद करवाएं, यहाँ पे भी इस पेज का भी जो बेसिक टास्क था वो ये था कि 0 आता कैसे है और दूसरा 0 के जो है वो स्पेलिंग क्या होते हैं। याद रखिएगा, ये जितनी भी बुक्स बनाई जाती हैं उसका कुछ ना कुछ जो लिखने वाले होते हैं उनका कोई बेसिक टास्क होता है, तो उस टास्क को आपने जहन में रख के बच्चों को हल करवाना है। सिंपल जो है ना बच्चों को रट्टे नहीं लगवा देते हैं या बच्चों को सिंपल जो है ना कैलकुलेशन करवा के अपने ऊपर से अपने सर से उतारा नहीं जाता, बल्कि उनको जो है ना वो प्रैक्टिस करवानी होती है। उस चीज़ का कंसेप्ट लाजमी दीजिएगा, और ये कंसेप्ट जब आप दे देंगे एक दफ़ा तो आप याद रखिएगा कि आपके बच्चे हमेशा के लिए पॉलिश हो जाएंगे, और अगर ये गैप आपने बना दिया तो फॉर एवर उनका जो है वो गैप ही रहेगा। तो 5th डे में हमने पेज नंबर 6 जो है ना वो कंप्लीट किया। ये आपका बेटा पूरे वीक का काम बन जाता है, और उसमें जो क्लास वर्क आपने 651 से 700 और 701 से 750 और टेबल ऑफ 4 जो है ना वो आपने साथ करना होगा। टेबल ऑफ 4 की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसको हम करने के बाद फिर मैं अपना जो लेक्चर वो कंप्लीट करता हूँ। और घर में उम्मीद है कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को ऐसे ही ये सारे का सारा काम कंप्लीट करवा कर पेज नंबर 6 तक और ये सारा कंप्लीट करवाएंगे, और जब तक कोरोना है तो ये ला के आप इधर ऑफिस में काम करवाएंगे और करवा के चेक करवा के नेक्स्ट जो वीक है उसका काम आप लेकर जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा स्टाफ यहाँ पे स्कूल में मौजूद है, आप आ सकते हैं आके, और तमाम का तमाम काम आपको बच्चे को लेके आइएगा, उनको समझा दिया जाएगा। टेबल ऑफ 4 की प्रैक्टिस करते हैं जी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40, ठीक है जी। यह आपने बेटा घर में बैठ कर खूब इसकी तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपका फ्यूचर बनाएगा जी, ठीक है जी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।